चैप्टर 5481 से 5490 तक। तियानहाई के सपने में किंगली ने पहले ही सब कुछ समझा दिया है। वह मोजू को पाना चाहता था, मोजू की शक के कारण नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्ति की इच्छा के कारण। किंगली ने एक गुप्त तरीका खोज निकाला जिससे शरीर के किसी भी अंग के व्यक्ति की शक्ति को बलपूर्वक खींचा जा सकता था। जियो फैन को इसमें दिलचस्पी थी और उसने किंगली से यह रहस्य जान लिया। ये गुप्त तरीका बहुत जहरीला है। इसमें एक दूसरे को भट्टी की तरह इस्तेमाल करना है, दूसरे पक्ष की ताकत को जबरन छीनना है। मुझे कहना होगा कि यह किंगली भी क्रूर है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वर्गीय दानव परिवार का पूरा मरे हुए लोग क्रूर हैं। कृपया तुम मुझे जाने दो, मैं गलत हूँ, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। किंगली दया के लिए दुखी था, उम्मीद कर रहा था कि जियो फैन उसे जाने दे सकता है। हे, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और हल्के से कहा, कहो, क्या तुम जानते हो कि अन्य रहस्य क्या है? तुम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो, मैं अभी भी तुम्हें जाने देने पर विचार कर सकता हूँ, अन्यथा तुम्हें केवल मरना है। किंगली को ये बात बिल्कुल साफ थी कि जियाओ फैन इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा था। उसे कुछ भी नहीं पता था और उसने सारे रहस्य बता दिए जो उसे पता थे। किंगली को इतना ईमानदार देखकर जियो फैन इसे और सहन नहीं कर सका। जब वह हिचकिचाया तो जियो फैन ने किंगली को जाने देने का फैसला किया। जियो फैन की 5 भारी किंगली जियो फैन ने इसे बिल्कुल नहीं देखा। लॉरे किंगली, हर कोई दंग रह गया। मोजू हैरान रह गया, और यही बात बाय परिवार के बारे में भी सच थी, और वे किंगली को घूरने लगे। धन्यवाद मास्टर, आपके जीवन के लिए धन्यवाद। किंगली ने चारों ओर नजर घुमाई और फिर जियाओ फैन के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी कुदाल उसके सिर पर थी। हे, विनम्र मत बनो। जियो फैन ने अपना हाथ हिलाया। किंगली ने सिर हिलाया, सांस छोड़ी और फिर कई लोगों की ओर चल दिया। कई किंगली लोग बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किंगली जीवित वापस आ सकेगी। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ बोलते, किंगली ने कहा, मुझे अपने सभी भंडारण उपकरण दे दो। भीड़ अविश्वसनीय थी और किंगली को अविश्वसनीय रूप से देख रही थी। किंगली, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आप हमारे भंडारण उपकरण से क्या करवाना चाहते हैं? किंगली, तुम्हें क्या हो गया है? मैं मास्टर जियाओ का सम्मान करना चाहता हूँ। सब लोग, किंगली जनजाति को इसकी जानकारी हुई, उन्होंने संकोच किया तथा संकट में आकर भंडारण उपकरण सौंप दिया। किंगली ने पलटकर जियो फैन के सामने डकार ली और जो भंडारण उपकरण उसने अभी अभी प्राप्त किए थे उन्हें जियो फैन को सौंप दिया। ठीक है, अच्छा प्रदर्शन करो, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन थोड़ा मुस्कुराया। ठीक है, मैं समझ गया, मुझे पता है। किंगली ने एक पंक्ति में सिर हिलाया, बुरी तरह से मुड़ा और दूसरों की ओर चला गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किंगली भंडारण उपकरण को जबरन वसूलने जा रहा है। अगर तुम नहीं दोगे तो किंगली ऐसा कर देगा। दोनों पक्ष लड़ रहे हैं और किंगली उन्हें छीन रहा है। फिर किंगली ने कुत्ते के पैर की तरह भंडारण उपकरण जियो फैन के हाथों में सौंप दिया। हे, मैंने अच्छा काम किया। जियो फैन ने संतोष से सिर हिलाया। अरे, जो होना चाहिए वो होना चाहिए। चल दर, हाँ। उद्धरण चिन्ह। किंगली जियो फैन से अपनी जान बचा सकती है, जो काफी है। इस समय किंगली जियो फैन को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन उसने इसे बिल्कुल भी दिखाने की हिम्मत नहीं की। जब कुत्ते के पैर हैं, जब तक आप अपनी जान बचा सकते हैं। जियो फैन ने किंगली से भंडारण उपकरण को देखा और उसके मुंह पर एक संतोषजनक मुस्कान दिखाई दी। मत कहो, फसल छोटी नहीं है, लानत है। मोजू ने अपने दांत पीस लिए, जियाओ फैन की ओर देखा और फिर किंगली की ओर देखा। मोजू किंगली के साथ हुई नाराजगी को नहीं भूला था। किंगली, मोजू हत्यारा था और किंगली आया था। मोजू, तुम क्या करना चाहते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। किंगली गुस्से में था। हे, चूंकि तुम अभी भी जीवित हो, तो हमारे बीच की नाराजगी, क्या इसे खत्म नहीं किया जाना चाहिए? मोजू ने गुस्से से कहा। साफ परिस्मापन क्या है? किंगली चौंक गया। अब उसके पास कोई भंडारण उपकरण नहीं है और कोई जादुई हथियार भी नहीं बचा है। स्टार बकेट मैप में उसे जियो फैन द्वारा प्रताड़ित किया गया है और वह गंभीर रूप से घायल है, मोजू का प्रतिद्वंद्वी नहीं। हे, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मोजू गुस्से में था और सीधी गोली मार दी। मोजू, तुम शांत हो जाओ। किंगली चौंक गई।
शांत, चलो मरे। मोजू गुस्से में था। ये देखकर कि मोजू ने शुरुआत की, मोजू का कबीला स्वाभाविक रूप से इसे अनदेखा नहीं कर सका। किंगली को पराजित होते देख किंगली का कबीला चुप नहीं रह सका। इस तरह मोजू और किंगली लड़ रहे थे। चौराहा। बैंग बैंग बूंद दिव्य रक्त के कुंड में सभी लोग पीछे हट गए। उन्हें डर था कि कहीं वे गलती से घायल न हो जाएं। जियो फैन का चेहरा शांत था। वह प्राचीन ड्रैगन के खून से बनी बढ़िया शराब पी रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही प्रभाव था जैसा कि जियो फैन चाहता था, और यह सबसे अच्छा होगा यदि लड़ाई अधिक तीव्र हो, ताकि बाद में उसके लिए बच निकलना आसान हो जाए। लड़के, क्या तुम ये जानबूझकर कर रहे हो? अमर दानव के पूर्वज की आवाज जियो फैन के कानों में गूंजी। ये सही है। जियो फैन मुस्कुराया। मुसीबत भरे पानी में मछली पकड़ना, क्या तुम समझते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बच्चे, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन दंग रह गया। हे, मत भूलना, मैं उनका पूर्वज हूँ, वे सभी मेरे खून हैं, मैं अभी भी यह छोटा सा उपकार कर सकता हूँ। हाँ, तो सीनियर, आप ये कर सकते हैं। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अच्छा। अमर आकाश दानव पूर्वज की हंसी के साथ देव रक्त पूल में हर किसी के शरीर में एक अकथनीय बेचैनी थी। उनकी आंखें मजबूत हत्या के इरादे से भरी हुई थी और हर कोई दुश्मन की तरह लग रहा था। लानत है, तुमने पिछले साल मेरे दादा को मार डाला। मैं अपने दादा का बदला लेना चाहता हूँ। तुमने मेरे तीसरे दादा को भी मार डाला। तुम्हारे पिता ने मेरे तीसरे चाचा को मार डाला। मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। मारना। जल्द ही पूरा गॉड ब्लड पूल जीवंत हो गया और सभी लोग एक गेंद की तरह लड़ने लगे। यह अमर आकाश दानव पूर्वज का श्रेय था, जिसने इन लोगों के दिलों में घृणा जगाई। जियो फैन मुस्कुराया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इतने शक्तिशाली हैं। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाल चिकित्सा। अमर सम्राट पूर्वज मंद मुस्कुराया। मुझे आशा है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। धन्यवाद। गॉड ब्लड पूल के बाहर अमर सम्राट आश्चर्यचकित हो गया। उसे आश्चर्य हुआ कि वे सब क्यों लड़ने लगे। क्या ये इस व्यक्ति से संबंधित हो सकता है? अमर सम्राट ने आंखों में हत्या की मंशा के साथ फुसफुसाया। इस समय अमर सम्राट की हत्या की मंशा अत्यंत प्रबल थी। जब तक भगवान रक्तपूल खोला गया था, वह तुरंत जियो फैन को मारने के लिए कार्रवाई करेगा। ... गॉड ब्लड पूल के अंदर गंदगी फैली हुई थी। जल्द ही जियोली जाग गया और उसके शरीर पर मजबूत खून फैल नहीं सका और उसकी आंखें लाल थीं। ये देखकर जियो फैन ने तुरंत जियोली के शरीर पर जानलेवा इरादे को दूर करने के लिए कार्रवाई की। लियर, क्या तुम ठीक हो? जियो फैन ने गहरी आवाज में कहा। पिताजी, अभी मुझे क्या हुआ? मेरे शरीर में बहुत अधिक रक्त जमा हो गया था और मैं लगभग अपना दिमाग खो बैठा था। ये सुनकर जियोली थोड़ी देर के लिए डर गया, अपनी छाती को छुआ और ताकत में वृद्धि महसूस की। पिताजी, मेरी ताकत बहुत मजबूत हो गई है। हे, यह अच्छा है। जियो फैन ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद मोतियांजियाओ और मोतियानजाओ भी जाग गए और दोनों को अकल्पनीय लाभ प्राप्त हुआ। खास तौर पर मोतियांजियाओ, वह मूल रूप से शेंगटियन हवेली में एक दानव था। इस बार भगवान रक्तपूल के बपतिस्मा के बाद वह पुनर्जन्म की तरह बड़ा हुआ। धन्यवाद। मोतियांजियाओ ने जियो फैन को गंभीरता से प्रणाम किया। मूल रूप से मोतियांजियाओ और मोतियानजाओ जियाओ फैन के गुलाम थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियाओ फैन उनके प्रति इतना दयालु होगा। यह एक छोटी सी बात है। जियो फैन मुस्कुराया। ये देखकर मोतियानजाओ बिल्कुल भी पीछे नहीं रहा और एक धड़क के साथ जियो फैन के सामने घुटने टेक दिया। धन्यवाद सर, मुझ पर आपकी यह एक पुनर्जन्म वाले माता पिता की तरह है। सर, जियो फैन, मोतियांजियाओ, जियोली। अपने छोटे भाई के लिए मोतियांजियाओ वास्तव में उसे मारना चाहता था। जियो फैन मुस्कुराया और मोतियांजियाओ को आत्मा जानवर कंगन में डाल दिया। वह दिन नजदीक आ रहा था जब गॉड ब्लड पूल खोला गया था। लियर, आप भी अंदर आ जाओ। हाँ। जियोली ने सिर हिलाया और स्टार मैप में प्रवेश किया। जियो फैन ने अपना सिर उठाया, अमर सम्राट की चेतना को देखा और भूतिया मुस्कुराया। जियो फैन को हमेशा से पता था कि अमर सम्राट के पास एक चेतना है जो भगवान रक्तपूल में हर गतिविधि को देख रही है। जियो फैन ने अपनी उंगली हिलाई और प्रकाश की एक धारा निकली जिसने सीधे अमर सम्राट की चेतना को चकनाचूर कर दिया।
एक धमाके के साथ देव रक्त पूल के बाहर अमर सम्राट ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। लानत है, मुझे तुम्हें मारना होगा। अमर सम्राट क्रोधित था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियोफैन ने उसे पहले ही खोज लिया था और दूसरा पक्ष अभी भी शांत रह सकता है। जियोफैन का विचार वास्तव में अमर सम्राट की चेतना को नष्ट करने से पहले उसके जाने तक इंतजार करना था। इस तरह अमर सम्राट क्रोध में देव रक्तपूल के उद्घाटन के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, है ना? अमर सम्राट द्वारा रक्तपूल की निगरानी के बिना जियोफैन के लिए कार्य करना अधिक सुविधाजनक है। उद्धरण चिन्ह हे। उसके बाद मुझे अपना रूप बदलना होगा। जियोफैन मंद मंद मुस्कुराया और अपने आसपास के लोगों पर नजर डाली। मुझे किसे चुनना चाहिए? आधे महीने बाद अमर सम्राट ने रक्तकुंड खोल दिया। जैसे ही रक्तकुंड खुला, सभी को अमर सम्राट की भयानक हत्या की मंशा का एहसास हुआ। बूम बूम, रक्तकुंड में लोग घाव के निशान लेकर बाहर निकले। अमर सम्राट का चेहरा ठंडा था और वह चारों ओर देखकर जियोफैन की आकृति की तलाश कर रहा था। जल्द ही उसने जियोफैन की आकृति देखी और अचानक एक चाल चली और हथेली से विस्फोट कर दिया। नहीं, मत करो। बूम, एक हथेली से अमर सम्राट की आंखों में जियोफैन खून की धुंध में बदल गया। हालांकि अमर सम्राट अचानक चौंक गया। दूसरे पक्ष की शक्ल और सांस बिल्कुल जियोफैन जैसी ही थी। हालांकि मृत्यु के बाद जो रक्त जल में बदल गया वह अमर दानव कबीले की गंध थी। इस समय अमर सम्राट को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसी समय एक आकृति अंतरिक्ष को चीरती हुई दूर चली गई। उद्धरण चिन्ह लानत है। अमर सम्राट क्रोधित हो गया और उसका पीछा करने के लिए अंतरिक्ष में भागने लगा। गॉड ब्लड पूल के बाहर हर कोई भयभीत था। जियोफैन ने अमर सम्राट की चेतना को नष्ट करने के बाद अत्यधिक शक्ति दिखाई और किसी ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। फिर जियोफैन ने किंगली का रूप बदल दिया। किंगली को उसमें बदल दिया और वह एक अगोचर छोटे पात्र में बदल गया। भगवान रक्त पूल खुल गया और किंगली समझाना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो जियोफैन सबसे पहले उसे मार देगा। दूसरों ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। जियोफैन की ताकत बहुत भयानक थी। यदि आप ऐसे व्यक्ति को अपमानित करते हैं तो आप निश्चित रूप से बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो वहां एक दृश्य था जहां किंगली को हथेली से खून में डुबो दिया गया था। बिल्कुल, किंगली इतनी आसानी से नहीं मरा। वह अमर दानव कबीले का सदस्य था और उसकी जीवन शक्ति बहुत मजबूत थी। जल्द ही किंगली का शरीर ठीक हो गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अभी भी जीवित हूँ, किंगली ने अपने दिल में आपदा से बचने की खुशी के साथ बड़बड़ाया। किंगली, तुम्हारी मौत आ रही है। मोज़ू गुस्से में था और हत्या के इरादे से किंगली के पास आया। किंगली की परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थीं और मोज़ू उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। जबकि किंगली कमजोर था, अब किंगली को मारने का अच्छा समय था। लानत है, मोज़ू, क्या तुम्हारा काम हो गया? किंगली दहाड़ा। नहीं किया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गधे। दूसरी ओर जियोफैन भाग गया और अमर सम्राट ने उसका लगातार पीछा किया। इस अवधि के दौरान अमर सम्राट ने अनगिनत महान जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और कई बार जियोफैन के आगे बढ़ने का रास्ता बंद कर दिया। लेकिन सभी परिणाम जियोफैन द्वारा तोड़े गए थे। अमर सम्राट हैरान था। दूसरी पार्टी स्पष्ट रूप से युहुआन दायरे के पहले स्तर पर ही थी। उसके तरीके उससे अधिक विचित्र कैसे हो सकते हैं? नौजवान, तुम कौन हो? अमर सम्राट ने दहाड़ते हुए अनगिनत क्लोन विकसित किए, जिससे जियोफैन की वापसी पूरी तरह अवरुद्ध हो गई। मैं कौन हूँ? क्या प्राचीन दफन पवित्र भूमि जानती है? मैं 3 प्राचीन दफन पूर्वजों का वंशज हूँ। बेहतर होगा कि तुम मुझे जाने दो। हम शांति से रह सकते हैं, अन्यथा मैं केवल तुम्हें मार सकता हूँ। जियोफैन ने गहरी आवाज में कहा। जियोफैन सच कह रहा था। अगर संभव होता तो वह अमर सम्राट से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसने खून की कसम खाई थी। एक बार अमर सम्राट ने उस पर हमला किया तो जियोफैन को उसे मारना होगा। समय सीमा 1000 साल है। 1000 वर्षों के भीतर यदि जियोफैन अमर सम्राट को नहीं मारता है तो उसकी रक्त शपथ प्रभावी हो जाएगी और उसे अमर स्वर्गीय दानव पूर्वज के समान ही अभिशाप का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, यह अभिशाप जियोफैन द्वारा अमर सम्राट को मारने के बाद हटाया जा सकता है। संक्षेप में, जब तक अमर सम्राट जियोफैन पर हमला करता है
जियोफैन को उसे मारना होगा। उसे मार डालोगे? हा हा हा। प्राचीन दफन पवित्र भूमि। प्रचंड। अमर सम्राट बेतहाशा हंसा और उसका शरीर उग्र रक्त धुंध में बदल गया। अनगिनत लाल कंकाल घनी तरह से पैक हो गए, जिससे जियोफैन की मौत हो गई। जियोफैन हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह तरीका क्या है। जियोफैन ने तियानलिंग तलवार उठाए और उसे नीचे लाया। एक धमाके के साथ तियानलिंग तलवार ने सब कुछ नष्ट कर दिया और आसपास के कंकालों को रक्त धुंध में बदल दिया। हालांकि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। अमर सम्राट ने दहाड़ लगाए और हजारों रक्त रंग के चमगादड़ धर्म शरीरों को संघनित किया, जिससे जियोफैन की मौत हो गई। प्रत्येक धर्म शरीर में युहुआन क्षेत्र के तीसरे स्तर की शक्ति होती है। अजीब। जियोफैन ने जड़ की शक्ति का उपयोग करते हुए बड़बड़ाया। अमर सम्राट की ताकत जी लिंगकुन से अधिक है। बिल्कुल। जब जियोफैन ने जी लिंगकुन को हराया, तब तक वह युहुआन क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था। इसकी तुलना में अमर सम्राट से बचना इतना कठिन नहीं है, लेकिन इस तरह से जियोफैन निश्चित रूप से भविष्य में अमर सम्राट को मार देगा। जियोफैन ने सांस छोड़ी और तियानलिंग तलवार ने लगातार वार किया, जिससे अमर सम्राट द्वारा लगाई गई डोमेन बाधा टूट गई। स्वूश। जियोफैन का आकार अंतरिक्ष को चीरता हुआ भाग गया। जाने के बारे में सोचना भी मत। अमर सम्राट ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और तुरंत उसका पीछा किया। उसे खतरे का एहसास हुआ। प्रतिद्वंद्वी युहुआन क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर था, लेकिन उसके पास बहुत भयानक शक्ति थी। समय के साथ जब प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा, तो ये कितना भयानक होगा। हालांकि आधे दिन तक पीछा करने के बाद अमर सम्राट अचानक चौंक गया। हा हा हा, बेवकूफ। जियोफैन ने पलटकर अमर सम्राट की ओर दुष्टता से मुस्कुराया और एक बूंद के साथ गायब हो गया। अमर सम्राट वहीं जम गया और अब वह जियोफैन का पता नहीं लगा सका। नकली। मैं इतने लंबे समय तक नकली के पीछे भागता रहा। उद्धरण चिन्ह। अमर सम्राट ने धीरे से बड़बड़ाया और फिर उग्र क्रोध में फूट पड़ा। ये सही है। अमर सम्राट जियोफैन के क्लोन का पीछा कर रहा था, जो 3 शुद्ध लोगों में बदल गया था। असली जियोफैन पहले ही बहुत दूर भाग चुका था। उसने कई बार अपनी सांस बदली और भाग्य की विधि के माध्यम से वह सुनिश्चित हो गया कि अमर सम्राट उसे नहीं ढूंढ पाएगा। जियोफैन को यकीन था कि उसकी जड़ की शक्ति पारलौकिक शक्ति की श्रेणी में आती है। इसी प्रकार अग्नि छिपकली की शक्ति भी पारलौकिक शक्ति थी। जियोफैन अमर स्वर्गीय सम्राट पूर्वज द्वारा बताए गए स्थान की ओर जा रहा था। एक झटके में आधे महीने बाद जियोफैन अंततः अमर स्वर्गीय दानव पूर्वज द्वारा बताई गई अमर भूमि पर पहुंच गया। तथाकथित अमर भूमि अमर स्वर्गीय दानव क्षेत्र के सुदूर उत्तर में कॉपस मदर्स ग्रज में है। कॉपस मदर्स ग्रज अमर स्वर्गीय दानव कबीले की निषिद्ध भूमि है। निषिद्ध भूमि बनने का कारण यह नहीं है कि लाश मां का द्वेष खतरनाक है, बल्कि यह एक प्रतीक है। इसे अमर स्वर्गीय दानव कबीले की उत्पत्ति कहा जाता है, इसलिए कबीले के सदस्यों को लाश मां के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इसके पास जाने की अनुमति नहीं है। वास्तव में यह अमर स्वर्गीय दानव पूर्वज द्वारा अमर भूमि को छिपाने के लिए बनाया गया झूठ है। अमर भूमि लाश मां की रंज की गहराई है। अमर भूमि में प्रवेश करने के लिए प्रतिबंधों को खोलने के लिए विशेष सूत्रों की आवश्यकता होती है। अमर स्वर्गीय दानव पूर्वज ने जियोफैन को ये सभी सूत्र बताए। बिल्कुल, जियोफैन को दूसरे पक्ष की बात पर पूरा विश्वास नहीं हुआ। उसने वानज़यान को बुलाया और दूसरे पक्ष से मिलकर इसे सुझाने को कहा। 7 दिन बाद जियोफैन ने प्रतिबंधों की परतों को खोल दिया और तथाकथित अमर भूमि में प्रवेश किया। जैसा कि दूसरे पक्ष ने कहा, ये स्थान एक बंजर भूमि है, बहुत उजाड़, मृत्यु और गहरे आक्रोश से भरा हुआ है। जियोफैन को लगा कि यह आक्रोश अग्नि छिपकली की घृणा के कारण होना चाहिए। बिल्कुल, ये जियोफैन के लिए घृणा नहीं है, बल्कि अमर दानव कबीले के लिए घृणा है। जियोफैन सावधानी से आगे बढ़ा। उसके बाद की सारी पाबंदियां अग्नि छिपकली ने ही तय की थीं। आखिरकार यह उसका विश्राम स्थल है। ये प्रतिबंध बहुत अजीब हैं, मूलतः पारलौकिक भूमि से हैं। जियोफैन ने आह भरी। अगर अग्नि छिपकली अमर दानव के पूर्वज पर विश्वास नहीं करती, तो मुझे डर है कि अमर दानव के पूर्वज पर हमला करना इतना आसान नहीं होगा। वानज़यान ने कड़ी मेहनत की और आधे महीने तक इसे तोड़ा, इससे पहले कि जियोफैन ने पारलौकिक भूमि में पौराणिक अग्नि छिपकली को देखा। ये सचमुच बड़ा है। जियोफैन ने आश्चर्य से अपने सामने अग्नि छिपकली के विशाल शरीर को देखा। यद्यपि दूसरा पक्ष मर चुका था, फिर भी उसके शरीर का तापमान चिलचिलाती धूप के बराबर था।
नहीं, हो सकता है कि यह मरा ना हो सकता है कि यह बस सो रहा हो। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने बड़बड़ाया, और वह अग्नि छिपकली से जीवन की कोई सांस महसूस नहीं कर सका। जियोफैन ने जल्दबाजी में संपर्क नहीं किया, वह चिंतित था कि उसे अमर आकाश दानव के पूर्वज द्वारा गणना की जाएगी। यद्यपि अमर आकाश दानव के पूर्वज ने उससे अच्छी तरह बात की थी, लेकिन दूसरी पार्टी एक दुष्ट व्यक्ति होना चाहिए। जियोफैन ने अपनी आंखें बंद कर ली और कारण और प्रभाव की शक्ति का उपयोग करके निष्कर्ष निकालना शुरू कर दिया। जब उसका क्षेत्र युहुआन क्षेत्र के प्रथम स्तर पर पहुंचा, तो जियोफैन की अनुमान लगाने की गति तेज हो गई, और वह और भी प्राचीन समय तक अनुमान लगा सकता था। एक पल में, 1 महीने बाद, जियाओफैन का चेहरा पीला पड़ गया था। अभी तक जियाओफैन को अमर आकाश दानव के पूर्वज के साथ अग्नि छिपकली की लड़ाई का दृश्य समझ में नहीं आया है। ये देखा जा सकता है कि अग्नि छिपकली वास्तव में लंबे समय से मृत है। जब जियाओफैन हार मानने ही वाला था, तो उसने अचानक वह सब कुछ देख लिया जो वह देखना चाहता था। अग्नि छिपकली एक महत्वपूर्ण क्षण में एकांत में थी, और लाल वस्त्र में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, अमर आकाश दानव का पूर्वज, कानून की रक्षा के लिए आया था। इस समय लाल लबादे में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अग्नि छिपकली पर हमला किया और अग्नि छिपकली के दिल में एक लाल क्रिस्टल निकाल लिया। हा, मुझे अंततः सार मिल गया। लाल लबादा पहने अधेड़ उम्र का आदमी हंसा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूसरे पक्ष के हाथ में क्रिस्टल अग्नि छिपकली का सार है। तुम मरने के लायक हो। अग्नि छिपकली दहाड़ उठी। हे, अग्नि छिपकली, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। लाल लबादे में अधेड़ उम्र के आदमी ने व्यंग्य किया। मैं तुम्हें शाप दूंगा, तुम्हारे वंशजों को शाप दूंगा। पीढ़ियों तक एक दूसरे को मार डालो। तुम अपने ही लोगों द्वारा मारे जाने के भाग्य से कभी नहीं बच पाओगे। अग्नि छिपकली उन्मादग्रस्त थी, और मरे हुए आकाश दानव पूर्वज को कोस रही थी। हालांकि मरे हुए आकाश दानव पूर्वज को इस क्रूर अभिशाप की परवाह नहीं थी। हा, मेरे वंशज, जिंदा या मुर्दा, क्या मुझे परवाह है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लाल लबादा पहने अधेड़ उम्र का आदमी हंसा। अग्नि छिपकली क्रोधित थी। वह विरोध करना चाहता था, लेकिन वह विरोध करने में असमर्थ था और अंततः उस अधेड़ उम्र के आदमी के हाथों मर गया। हालांकि कुछ ही देर बाद अग्नि छिपकली का शरीर पुनः ठोस हो गया। लाल वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को आश्चर्य हुआ और उसने अग्नि छिपकली के शरीर को फिर से नष्ट कर दिया। लेकिन परिणाम वही पहले जैसा हुआ। अग्नि छिपकली का शरीर पुनः स्वस्थ हो गया। स्पष्ट रूप से सार तत्व के बिना ये शरीर को कैसे पुनः प्राप्त कर सकता है। लेकिन सांस तो है ही नहीं। लाल वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बुदबुदाया। इसके बाद उसने कई प्रयास किए, लेकिन चाहे उसने कोई भी तरीका अपनाया हो, वह अग्नि छिपकली के शरीर को नष्ट नहीं कर सका। इस समय लाल वस्त्रधारी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, अर्थात मरे हुए आकाश दानव पूर्वज को संदेह हुआ कि यदि वह पारलौकिक भूमि में प्राणियों को नष्ट करना चाहता है, तो उसे पारलौकिक साधनों का उपयोग करना होगा, अन्यथा वह सफल नहीं होगा। तो मरे हुए आकाश दानव पूर्वज ने हार मान ली। उसने प्रतिबंधों की परतें स्थापित की और फिर इस जगह को छोड़ दिया। उसके बाद हर कुछ वर्षों में वह ये जांच करने आता था कि अग्नि छिपकली फिर से जीवित तो नहीं हो गई। एक अज्ञात समयावधि के बाद उन्होंने थोड़ा सा घनसार कोर देखा। इस खोज से मरे हुए आकाश दानव पूर्वज आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए। उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसे संदेह था कि अग्नि छिपकली पुनर्जीवित हो जाएगी। उसे इस बात से खुशी हुई कि सार तत्व उसके लिए बहुत उपयोगी होगा और यह उसकी अमर शक्ति को उच्च स्तर तक ले जा सकेगा। तो ये बात है। जियोफैन ने बड़बड़ाया और समझ गया कि शुरुआत में क्या हुआ था, जो मूल रूप से वही था जो मरे हुए आकाश दानव पूर्वज ने कहा था। बिल्कुल, जियोफैन ने मरे हुए आकाश दानव पूर्वज के चरित्र की प्रशंसा करने की हिम्मत नहीं की। जियोफैन मुस्कुराया। वह जल्दबाजी में नहीं आया। वह 3 शुद्ध लोगों के क्लोन में बदल गया, आग छिपकली की छाती में आया और एक बड़ा सार कोर ले गया। ये सार तत्व लगभग वैसा ही था जैसा कि मरे हुए आकाश दानव पूर्वज ने परिष्कृत किया था। जियोफैन ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई बार जांच की कि कोई खतरा नहीं है, और फिर उसने सार कोर को अपने हाथ में ले लिया। जिस क्षण उसे सार तत्व मिला, जियोफैन को जीवन में तीव्र उतार चढ़ाव महसूस हुआ। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल, अग्नि छिपकली मरी नहीं है। जियोफैन ने अग्नि छिपकली के शरीर को देखते हुए बड़बड़ाया। जियोफैन सोच रहा था, अगर वह जड़ की शक्ति लगाए तो क्या वह अग्नि छिपकली को पूरी तरह से मार सकता है।
लेकिन झिझक के बाद जियोफैन ने हार मानने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि अग्नि छिपकली काफी दयनीय थी। वह अमर आकाश दानव के पूर्वज में विश्वास करता था, लेकिन दूसरे पक्ष द्वारा नुकसान पहुंचाया गया, सारकोर को खोदा और इस अंधेरे स्थान पर सो गया। इसे भूल जाओ, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। जियोफैन ने बड़बड़ाते हुए सारकोर से थोड़ी जीवन शक्ति छीन ली और फिर इसे अग्नि छिपकली के शरीर में भेज दिया। ये जीवन शक्ति संभवतः अग्नि छिपकली के पुनरुत्थान की कुंजी है। जियोफैन ने दूसरे पक्ष के सार को ले लिया और आग छिपकली को पूरी तरह से मारने का इरादा नहीं था। ऐसा करने के बाद जियोफैन ने चारों ओर देखा और कोई खजाना नहीं बचा था। जियोफैन ने आह भरी और निराश होकर दूर चला गया। जियोफैन के चले जाने के बाद अग्नि छिपकली ने अचानक अपनी आंखें खोली। मेरा सार फिर से चला गया है। अग्नि छिपकली दुखी दिखी, लेकिन खुश थी कि जियोफैन ने अभी उस पर हमला नहीं किया। पारलौकिक भूमि में एक प्राणी के रूप में अग्नि छिपकली महसूस कर सकती थी कि जियोफैन ने भी पारलौकिकता की शक्ति में महारत हासिल कर ली है। यदि दूसरा पक्ष उस पर हमला करता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। भूल जाओ, जीवित रहना अच्छा है। जहां तक सार की बात है, मैं उसे अभी भी संक्षेप में प्रस्तुत कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अग्नि छिपकली ने दांत पीसकर चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। अग्नि छिपकली अमर भूमि को छोड़ सकती है, लेकिन वह जल्दबाजी में छोड़ने की हिम्मत नहीं करती। उसकी ताकत अभी तक बहाल नहीं हुई है और वह बाहरी दुनिया की स्थिति से भी अनभिज्ञ है। अगर वह जल्दबाजी में बाहरी दुनिया में चला जाता है तो उसे डर रहता है कि उसे फिर से दबा दिया जाएगा। इसलिए वह अमर भूमि में मृत होने का नाटक कर रहा है और शक्ति प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है। अग्नि छिपकली जैसे प्राणियों के लिए, जो अमरता और उत्कृष्टता की शक्ति में निपुण हैं, सबसे बड़ी विशेषता सहनशीलता है और वे समय की यातना को सहन कर सकते हैं। जियोफैन के अमर भूमि छोड़ने के बाद उसके मुंह के कोने ऊपर उठ गए। निश्चित रूप से वह अभी भी जीवित है। जियोफैन मुस्कुराया। कारण और प्रभाव का पता लगाते समय जियोफैन ने देखा कि अग्नि छिपकली ने कई बार अपनी आंखें खोली और फिर जल्दी से फिर से सो गई। प्रत्येक बार ऐसा तब हुआ जब मरे हुए आकाश दानव पूर्वज सार को लेने गए। उस समय जियोफैन को यकीन था कि अग्नि छिपकली मरी नहीं होगी। जियोफैन ने अग्नि छिपकली को मारने की योजना नहीं बनाई थी क्योंकि वह चिंतित था कि दूसरा पक्ष उसे शाप देगा। आखिरकार अग्नि छिपकली का श्राप काफी डरावना था। उसने सार तत्व को निकाल लिया और अग्नि छिपकली के शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए दूसरे पक्ष के पास उसे शाप देने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा अग्नि छिपकली यह महसूस कर सकती थी कि वह मरे हुए आकाश दानव कबीले का खून नहीं था। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। जियोफैन मुस्कुराया और अग्नि छिपकली से मिलने से पहले खुद के मजबूत होने तक इंतजार करने की योजना बनाई। ऐसा नहीं है कि अग्नि छिपकली को मारना मुश्किल है, लेकिन जियोफैन चिंतित है कि दूसरी पार्टी उसे शाप देगी। जब उसमें आत्मविश्वास होगा और वह दूसरे पक्ष के अभिशाप को नजरअंदाज कर सकेगा, तो वह स्वाभाविक रूप से सामने आएगा। जियोफैन के चले जाने और अग्नि छिपकली का सारकोर प्राप्त करने के बाद उसने मरे हुए आकाश दानव पूर्वज द्वारा बताए गए अन्य खंडहरों में जाने और मरे हुए आकाश दानव कबीले के सभी खजाने को छीनने की योजना बनाई। जियोफैन को नहीं पता था कि वह कितना ले जा सकता है, लेकिन उसे जाना पड़ा। एक पल में, आधे साल बाद, जियोफैन हंसा और अच्छे मूड में था। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, भले ही अमर सम्राट बदल गया हो, लेकिन दूसरे पक्ष ने पहले अवसर भूमि से कई खजाने नहीं छीने थे, न ही वे अन्य स्थानों पर चले गए थे। आखिरकार इन खजानों के बारे में केवल अमर सम्राट और उसके पिता ही जानते थे। इन खजानों को प्राप्त करने के बाद जियोफैन ने पीछे हटने और अग्नि छिपकली के सारकोर को परिष्कृत करने की योजना बनाई। 7 दिन बाद जियोफैन ने अग्नि छिपकली के सारकोर को थोड़ा परिष्कृत किया। अग्नि छिपकली का सारकोर बहुत ही अजीब है, जिसमें शक्तिशाली जीवन शक्ति और पुनर्प्राप्ति शक्ति शामिल है, और साथ ही इसमें उत्थान की शक्ति भी शामिल है। ये शक्ति बहुत खतरनाक है और इसे बहुत सावधानी से परिष्कृत किया जाना चाहिए। अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक हुई तो यह आत्मा के लिए छिपे हुए खतरे छोड़ देगी। जियोफैन को लगा कि अमर स्वर्गीय दानव के पूर्वज की आत्मा में छिपे हुए खतरे हैं, लेकिन दूसरे पक्ष को यह पता नहीं था। जियोफैन ने मूल की शक्ति में महारत हासिल कर ली, जो एक पारलौकिक शक्ति भी है और सारकोर के खतरे को महसूस कर सकती है। यद्यपि शोधन धीमा था, जियोफैन बहुत स्थिर था, जिससे ताकत में लगातार वृद्धि सुनिश्चित हुई। जैसे जैसे उसने सारकोर को परिष्कृत किया,
जियोफैन ने जल्दी से अमरता के सार में महारत हासिल कर ली और सार कोर के पोषण के तहत जड़ की शक्ति में भी सुधार हुआ। वह जड़ जो भूत, भविष्य और विश्व विनाश की 3 शक्तियों को एकत्रित करती है। ये पता चला है कि यह इतनी मजबूत हो सकती है। क्या ये पारलौकिकता की शक्ति है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफैन दंग रह गया। अग्नि छिपकली के सार कोर के पोषण के तहत जियोफैन की जड़ें अंकुरित हुई और उसने अपनी शक्ति पैदा की। इस शक्ति में वह सारी शक्तियां और साधन समाहित हैं जिन पर जियोफैन ने कभी महारत हासिल नहीं की है, और यह इन शक्तियों और साधनों का एक संयोजन है। इसे कोई नाम दो। तुम्हें साधारण परिशक्ति कहना कैसा रहेगा? जियोफैन ने खुद से कहा, और उसके शरीर में शक्ति उछल पड़ी, मानो जियोफैन को जवाब दे रही हो। साधारण परिशक्ति। जियोफैन की जड़ की शक्ति से पैदा हुई नई शक्ति भी जड़ शक्ति का उन्नत संस्करण है। ये सब अग्नि छिपकली के सार तत्व के कारण संभव है। यह अग्नि छिपकली पारलौकिक क्षेत्र से एक रूढ़िवादी प्राणी होना चाहिए, इसलिए उसका सार कोर मेरी पारलौकिक शक्ति की कमी को पूरा कर सकता है। हाँ, यह ऐसा ही होना चाहिए। जियोफैन ने बड़बड़ाया और बार बार सिर हिलाया। जियोफैन ने अमर सम्राट के मामले को सुलझाने की योजना बनाई, इसलिए वह अग्नि छिपकली से इसके बारे में पूछने गया। इस समय जियोफैन को विश्वास था कि वह अमर सम्राट को हरा सकता है। बिल्कुल, जियोफैन इतनी जल्दी में नहीं छोड़ेगा। उसके हाथों में बहुत सारे खजाने थे जो उसकी ताकत में सुधार जारी रखने के लिए पर्याप्त थे। अग्नि छिपकली के सार में अकल्पनीय आध्यात्मिक शक्ति भी निहित थी, जो एक साथ मिलकर जियोफैन के लिए युहुआन क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थी। इस समय सम्राट पैलेस। लानत है, क्या तुमने उसे अभी तक नहीं पाया है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अमर सम्राट क्रोधित था और अमर स्वर्गीय दानव ताकतवरों के एक समूह पर भड़क उठा। नहीं, इस व्यक्ति का ठिकाना अजीब है और इसका कोई सुराग नहीं है। हाँ महाराज, उसे ढूंढना असंभव है। कई खंडहरों में समस्याएं हैं। हमें संदेह है ये भी इस व्यक्ति से संबंधित है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अमर सम्राट और भी क्रोधित हो गया। लानत है, तुम लोग तो कचरे का एक समूह हो। तुम और क्या कर सकते हो? अमर सम्राट दहाड़ा, उसका चेहरा क्रोध से हरा हो गया। अमर स्वर्गीय दानव के मजबूत पुरुषों का एक समूह भी असहाय था, सोच रहा था, आप इस व्यक्ति को नहीं रख सकते, वे और क्या कर सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाहर निकलो, अमर सम्राट ने शाप दिया। सभी लोग शर्मिंदगी से सम्राट के महल से बाहर चले गए। लानत है, अमर सम्राट का चेहरा काला पड़ गया और उसके दिल में थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसके साथ लड़ते समय जियोफैन केवल युहुआन दायरे के पहले स्तर पर था। इस व्यक्ति में बहुत क्षमता है। अगर वह भविष्य में जवाबी कार्रवाई करता है तो वह बर्बाद हो जाएगा। अमर सम्राट प्राचीन सम्राट क्षेत्र में एक मजबूत आदमी है। इस स्तर का एक मजबूत आदमी स्वाभाविक रूप से बिना किसी कारण की धड़कन महसूस नहीं करेगा। उसके दिल की धड़कन बढ़ने का कोई कारण अवश्य होगा। ये सोचकर अमर सम्राट ने निर्णय लिया कि वह बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता, उसे अपनी ताकत बढ़ानी होगी। ये केवल इस तरह ही हो सकता है। अमर सम्राट ने बड़बड़ाया और दूर चला गया। अमर सम्राट एक भूमिगत गुप्त कमरे में आया, जहां कई अमर राक्षस कैद थे, पुरुष, महिलाएं, युवा और बूढ़े। अमर सम्राट को देखकर ये लोग भयभीत हो गए। महाराज, चलिए। महाराज, कृपया मुझे मत मारिए। महाराज, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अमर राक्षसों के एक समूह ने दया की भीख मांगी। हालांकि अमर सम्राट भावशून्य था। ऊपर बैठे अमर सम्राट की नज़र में इन चींटियों का जीवन कोई जीवन नहीं था। हालांकि वे सभी खून के कबीले के लोग थे, तो क्या हुआ? तुम्हें पता है, अमर सम्राट एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने पिता को भी क्रूरतापूर्वक मार सकता था। हे, तुम सब कामुक शरीर हो, अजीब शक्ति का स्रोत हो। ये तुम्हारा भाग्य है, लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य भी है। अमर सम्राट ने व्यंग्य किया। एक बूढ़ी औरत के पास गया और उसके सिर पर चुटकी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। महाराज, मुझे छोड़ दो। बूढ़ी औरत ने दया की भीख मांगी। हालांकि ये बेकार था। अमर सम्राट ने एक भी बात नहीं सुनी। अगले ही पल बूढ़ी औरत का चेहरा धीरे धीरे सिकुड़ गया और उसके शरीर का खून अमर सम्राट द्वारा निगल लिया गया। इन रक्त में अधिक परिष्कृत और शक्तिशाली अग्नि छिपकली शक्ति निहित थी। बिल्कुल, अमर सम्राट को अग्नि छिपकली के बारे में पता नहीं था। बहुत अच्छा, शक्ति बहुत शुद्ध है।
आपको मेरे लिए बलिदान देने में गौरव महसूस करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अमर सम्राट मुस्कुराया और अगले व्यक्ति की ओर चला गया। अमर सम्राट बहुत ही निर्दयी था। उसने इन लोगों के शरीर में वासना की शक्ति जगाने वाली अग्नि छिपकली को निगल लिया। इस तरह अमर सम्राट की शक्ति और मजबूत हो गई। जल्द ही अमर सम्राट गुप्त कमरे से निकलकर सम्राट के महल में वापस आ गया। इस प्रबल शक्ति ने अमर सम्राट को अधिक सहजता का अनुभव कराया। साधारण रक्त अब मेरे लिए उपयोगी नहीं है, केवल वासना का शरीर। उद्धरण चिन्ह। अमर सम्राट ने मोजू के बारे में सोचते हुए बड़बड़ाया, अपने मुंह के कोने को चाटा और एक लालची नजर दिखाई। वासना का शरीर जितना मजबूत होगा, वह उतनी ही अधिक शक्ति को अवशोषित कर सकता है। मोजू अमर आकाश दानव कबीले के शीर्ष राक्षसों में से एक है। मोजू के वासना के शरीर को अवशोषित करने के बाद वह निश्चित रूप से एक अद्भुत परिवर्तन से गुजरेगा। बिल्कुल, अमर सम्राट मोजू को निगलने की जल्दी में नहीं है और इंतजार करने और देखने की योजना बना रहा है। वह महत्वपूर्ण क्षण तक मोजू पर हमला नहीं करेगा और मोजू को अच्छी तरह से विकसित करेगा। गॉड ब्लड पूल में अमर सम्राट वास्तव में इस बात को लेकर उत्सुक है कि क्या होगा यदि किंग ली मोजू के वासना में शरीर को खा जाए और वह किंग ली को खा जाए। अमर सम्राट के मन में हमेशा एक विचार रहा है, वह है कि सभी अमर आकाश दानव कबीले को वासना का शरीर बना दिया जाए ताकि वह उन्हें लगातार खा सके। यदि वह सभी कुलों को खा जाए तो उसकी शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। हर बार जब वह इस विचार के बारे में सोचेगा, अमर सम्राट बहुत उत्साहित हो जाएगा। सभी कुलों को खा जाओ, नहीं, जल्दी नहीं हो सकती। अमर सम्राट ने अपने होंठ चाटे और अपने दिल में आवेग को दबा दिया। एक पल में, आधे साल बाद, शेंगटियन हवेली जियाओ फैन के चले जाने के बाद यहाँ जमीन आसमान का परिवर्तन हुआ। शेंगटियाफू के शक्तिशाली लोगों के एक समूह को अजीब शक्तियों द्वारा नियंत्रित किया गया था। अजीब शक्तियों का स्रोत अज्ञात था और शुरू में यह अनुमान लगाया गया था कि वे समुद्री क्षेत्र में भूमिगत महल से आए थे। विचित्र प्राणियों द्वारा नियंत्रित लोगों की सही संख्या की गणना नहीं की जा सकती थी तथा उन्हें गिनने का कोई तरीका भी नहीं था। जवाब में शेन शिजुन बेहद क्रोधित हुआ और उसने बिना दया के हत्या करने का आदेश दिया। जब तक किसी व्यक्ति पर अजीब जीवों का साया होता है, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो, उसे तुरंत मार दिया जाता है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फूल परी भी अजीब प्राणियों द्वारा नियंत्रित होती थी और प्राचीन सम्राट क्षेत्र में दो मजबूत पुरुषों को भी नियंत्रित करती थी। इस घटना ने शेंगटियनफू को चौंका दिया। प्राचीन सम्राट क्षेत्र के दो मजबूत पुरुषों और एक फूल परी ने समुद्र क्षेत्र में भूमिगत महल छोड़ने के बाद अजीब शक्ति को और अधिक लोगों से जुड़ने दिया। अब शेन शिजुन को ये पता नहीं है कि उसके अपने लोग कौन हैं और अजीब प्राणियों के लोग कौन हैं। धीरे धीरे विचित्र प्राणियों का प्रभाव क्षेत्र अकल्पनीय सीमा तक फैलने लगा और प्रसार की गति अकल्पनीय थी। यदि उसे इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो अंत में सन जीजून को लगता है कि वह एक अकेला आदमी बन जाएगा। लानत है, ऐसा क्यों है? सन जीजून क्रोधित थे, लेकिन उनके पास कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं था। इस बिंदु पर सन जीजून को अब जियाओ फैन और जियाओ ली की परवाह नहीं है। इनकी तुलना में जियो फैन और जियो ली की तो बस एक बूंदाबांदी है। चाहे प्रतिद्वंद्वी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सन जीजून की नज़र में प्रतिद्वंद्वी सिर्फ एक युहुआन क्षेत्र है। लेकिन रहस्यमय अजीब जीव अलग हैं। प्रतिद्वंद्वी में सब कुछ नष्ट करने की क्षमता है। इस संबंध में सन जीजून ने अनगिनत प्राचीन पुस्तकें पढ़ी, लेकिन उन्हें विचित्र जीवों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। अमर दानव का राज्य जियो फैन 10 साल से एकांतवास में था। इसे मेरे लिए तोड़ दो। एक धमाके के साथ वह गुफा जहां जियो फैन एकांत में था फट गई, जिससे एक चौंकाने वाली आवाज हुई। जियो फैन की आभा कल्पनीय स्तर तक फैल गई और उसका क्षेत्र फिर से आगे बढ़ गया और युहुआन क्षेत्र के दूसरे स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया। बहुत मजबूत, जियो फैन ने अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए कहा। जड़ की शक्ति रूपांतरित होकर उसकी नश्वर अमर शक्ति में बदल गई और उसका राज्य युहुआन राज्य के दूसरे स्तर तक उठा दिया गया। इस समय जियो फैन को लगा कि उसने मूल रूप से अमर सम्राट के खिलाफ जीत हासिल कर ली है। इस समय अमर राक्षस कुल से असंख्य बलवान पुरुष आए। क्या हो रहा है? ये शोर कैसा है? मुझे नहीं पता। देखो, वह आकृति, क्या वह जियाओ फैन जैसी दिखती है। भीड़ में किसी ने जियाओ फैन को पहचान लिया। जियो फैन ने अपना सिर उठाया, उस व्यक्ति को देखा और चंचलता से मुस्कुराया। इस समय सभी ने जियो फैन की पहचान कर ली। हे, ये वही है।
जल्दी करो, महामहिम को सूचित करो, शीघ्र ही महामहिम को सूचित करें। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मरे हुए आकाश दानव कबीले के शक्तिशाली पुरुषों का एक समूह भयभीत था, मानो उन्होंने कोई भयानक शैतान देख लिया हो। जियोफेन मुस्कुराया, एक कदम आगे बढ़ाया और उसका आकार गायब हो गया। अगले ही पल जियोफेन मजबूत लोगों के सामने आया और उन्हें डरा दिया। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? जियोफेन ने सबकी तरफ देखा। इन लोगों के बीच सर्वोच्च क्षेत्र युहुआन क्षेत्र का केवल प्रथम स्तर था। तुम जियाओफेन हो, सही? नेता दहाड़ा। हे। तुम जवाब जानते हुए भी पूछ रहे हो? जियोफेन उदासीनता से मुस्कुराया, मुझे बताओ, क्या तुम्हें मरे हुए आकाश सम्राट ने भेजा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम मरने के लायक हो। ये वास्तव में वह है। मारना, हम उससे लड़ेंगे। मरे हुए आकाश दानव कबीले के मजबूत पुरुषों का एक समूह निडरता से जियोफेन की ओर बढ़ा। जियाओफेन दंग रह गया। उसने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं किया था और इन लोगों को मारने की योजना नहीं बनाई थी। वे इतने उत्साहित क्यों थे? चूंकि इन लोगों ने कार्रवाई की है, इसलिए यदि वह उन्हें नहीं मारता तो क्या वह अपने दृढ़ संकल्प के साथ विश्वासघात नहीं कर रहा होगा? जियोफेन ने उपहास किया और तुरंत कार्रवाई की। उसके सामने सभी लोगों को खत्म करने के लिए गरजने वाले साधनों का उपयोग किया। आपकी ताकत बहुत कमजोर है। जियोफेन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया, इन लोगों के भंडारण उपकरण छीन लिए और जाने के लिए मुड़ गया। जियोफेन जो करना चाहता है वह अमर सम्राट को हराना है, अमर सम्राट को मारना नहीं। उसी समय अमर सम्राट ने भी जियोफेन के बारे में खबर सुनी और यह जानकर हैरान रह गया कि दूसरा पक्ष युहुआन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गया था। अभी तो सिर्फ 10 साल ही हुए हैं। दूसरी पार्टी युहुआन दायरे के दूसरे स्तर पर पहुंच गई है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अमर सम्राट चौंक गया। हाँ, महाराज, खबर नीचे से आई है। जियोफेन वास्तव में युहुआन दायरे के दूसरे स्तर पर पहुंच गया है। लानत है। अमर सम्राट क्रोधित हो गया और आकाश की ओर दहाड़ा। उसने महसूस किया कि उसे इस बार जियोफेन को खत्म करना होगा, अन्यथा भविष्य में एक आपदा होगी। अमर सम्राट ने सम्राट का महल छोड़ दिया और खुद जियाओफेन को मारने की योजना बनाई। अमर सम्राट, जो अभी अभी सम्राट के महल से बाहर निकले थे, ने अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव को महसूस किया। हे, अमर सम्राट, बहुत दिनों बाद मिले। जियोफेन की ठंडी हंसी हर तरफ से आई। अगले ही पल जियोफेन अंतरिक्ष को चीरता हुआ हजारों फीट दूर अमर सम्राट के सामने आ गया। तुम, जियोफेन? हाँ, अच्छा, तुमने मेरे सामने आने की हिम्मत की। तुम जीने से थक गए हो। अमर सम्राट दहाड़ा। जीने से थक गए हो? हे, नहीं, मैं जीने से नहीं थका हूँ। मैं तुम्हें मारने आया हूँ। जियोफेन ठंडी हंसी हंसा। उसे मार डालोगे? तुम कितने बेशर्म हो। अमर सम्राट ने घृणा से अपना सिर हिलाया और अपनी गर्दन हिलाई। ऐसा कहकर अमर सम्राट ने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और सीधे अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक धमाके के साथ दुनिया चीख उठी और खून की धुंध में डूब गई। हे, इस तरह से तो तुम भाग नहीं सकते। अमर सम्राट ठंडे स्वर में बोला। भागो, मैं भागने की योजना नहीं बना रहा हूँ। जियोफेन ने अपने हाथ फैलाए और मुस्कुराया, इसके अलावा अगर मैं भागना चाहता हूँ तो तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। घृणास्पद। अमर सम्राट ने एक कदम आगे बढ़ाया, एक पल में जियोफेन के पास आया और उसे मुक्का मारा। तुम घमंडी हो, जियोफेन दहाड़कर बोला और मुक्का मारा। टकराना। जियोफेन ने अमर सम्राट के साथ जमकर लड़ाई लड़ी और दोनों पक्ष अविभाज्य थे। जियोफेन हैरान था। उसने सोचा था कि उसकी शारीरिक शक्ति काफी मजबूत थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अमर सम्राट भी कमजोर नहीं था। अमर सम्राट और भी हैरान था। प्रतिद्वंद्वी केवल युहुआन क्षेत्र के पहले स्तर पर था और वह गुहुआन क्षेत्र के छठे स्तर पर था, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति वास्तव में प्रतिद्वंद्वी के बराबर थी। तुम्हें पता है, अमर आकाश दानव कबीले की शारीरिक शक्ति भी अत्यंत मजबूत है और उनके पास अमरता की शक्ति है। दोनों पक्षों के बीच आधे दिन तक भयंकर लड़ाई चली और कोई भी दूसरे को कुछ नहीं कर सका। हे, बहुत हो गई लड़ाई, चलो रास्ता बदलते हैं। जियोफेन ने सांस छोड़ते हुए व्यंग्य किया। अमर सम्राट ने भौहें सिकोड़कर ठंडे स्वर में कहा, बच्चे, क्या तुम डर गए हो? डर? हाँ, मुझे तुमसे क्या डर है? जियोफेन जोर से हंसा। इस समय मरे हुए आकाश दानव कबीले के कई शक्तिशाली लोग युद्ध को देख रहे थे,
लेकिन उनमें से किसी ने भी पास जाने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि प्राचीन सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों ने भी पास जाने की हिम्मत नहीं की। कोई रास्ता नहीं था। जियो फैन की ताकत इतनी भयानक थी कि यह अकल्पनीय था कि वह मरे हुए आकाश सम्राट के खिलाफ समान रूप से लड़ सकता था। भीड़ में मोजू भयभीत दिख रहा था। वह बहुत शक्तिशाली है। उद्धरण चिन्ह। महिलाएं हमेशा शक्तिशाली पुरुषों की प्रशंसा करती हैं और उनकी चाहत रखती हैं। इस समय जियो फैन ने मोजू के दिल की धड़कन बढ़ा दी। मरे हुए आकाश दानव कबीले के अन्य राक्षस भी हैरान थे। उन्होंने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि जियो फैन की ताकत इतनी भयानक होगी। हा शोरगुल। मरे हुए आकाश सम्राट ने उपहास किया और उसका आंकड़ा 10,000 में विभाजित हो गया। उनके विचार में जियो फैन को डरना चाहिए और शारीरिक शक्ति में उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। मरे हुए आकाश सम्राट की नज़र में दूसरा पक्ष उसके अमर शरीर को कैसे हरा सकता था, उसे कुछ भी पता नहीं था। जियो फैन ये देखने की योजना बना रहा था कि उसकी वर्तमान ताकत कितनी बढ़ गई है। यदि वह बाद में सेंट एविल लॉर्ड से लड़ता है तो उसके जीतने की क्या संभावना है। बैंग बैंग बूम। जियो फैन ने अमर सम्राट के साथ नंगे हाथों से लड़ाई जारी रखी। धीरे धीरे अमर सम्राट ने पाया कि प्रतिद्वंद्वी का खून जोरदार था और कमजोरी का कोई संकेत नहीं था। क्या वह गलत हो सकता है? प्रतिद्वंद्वी शारीरिक शक्ति में प्रतिस्पर्धा करने से नहीं डरता था, लेकिन अन्य कारणों से। ये सोचते ही अमर सम्राट का चेहरा बदल गया और वह और अधिक क्रोधित और भयभीत हो गया। लड़के, तुम मरने के लायक हो। अमर सम्राट दहाड़ते हुए अनगिनत रक्त चमगादड़ों में बदल गया और जियो फैन पर हमला किया। इस दृश्य ने चारों ओर देख रहे अमर स्वर्गीय दानव बलवानों को चौंका दिया और उन्हें तीव्र धड़कन महसूस हुई। हालांकि ये भयानक तरीका जियो फैन की नज़र में बच्चों का खेल था। हे, क्या ये सब तुम्हारे पास है? जियो फैन ने व्यंग्य किया। एक राक्षसी सांस के साथ फट गया, त्यानलिंग तलवार निकाली और एक तलवार से सभी रक्त चमगादड़ों को मार डाला। लानत है। अमर सम्राट ने अपने दांत पीस लिए और वासना के शरीर का इस्तेमाल किया। एक पल में चारों ओर आग का एक समुद्र छा गया। इस समय अमर सम्राट अमर था। उसने उन्मत्त होकर हमला किया और जियो फैन के साथ एक पागलपन भरी लड़ाई शुरू कर दी। जियो फैन दंग रह गया और उसने दूसरे पक्ष के वासना भरे शरीर से एक जटिल सांस महसूस की। ऐसा लग रहा था कि यह वासना का शुद्ध शरीर नहीं था। जियो फैन ने पहले भी मोजू को अपनी वासना से भरे शरीर को खोलते देखा था और यह अमर सम्राट द्वारा उसे दी गई भावना से अलग था। उपस्थित लोगों में जियो फैन के अलावा मोजू ने भी अमर सम्राट की वासना में शरीर की विचित्रता को महसूस किया। नहीं, ये वासना का शरीर अजीब है। मोजू ने अपनी आंखों में घबराहट के साथ बड़बड़ाया। मार डालो। अमर सम्राट दहाड़ा, अपने हाथों से मुहरे बनाते हुए अनगिनत रक्त रंग की गड़गड़ाहटें बुलाईं जो जियो फैन पर गिरती रहीं। हा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस छोटी सी चाल से मुझे हरा सकते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने व्यंग्य किया और मुक्का मारा। इस मौके में एक नश्वर अमर की शक्ति समाहित थी। नश्वर अमर की शक्ति एक धुंधली चांदी सफेद रोशनी के साथ बहती है जो बहुत कमजोर लगती है, लेकिन यह अमर सम्राट के लिए एक मजबूत धड़कन लाती है। एक क्षण में नश्वर अमर की शक्ति ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। पफ, ये किस तरह की शक्ति है? अमर सम्राट भयभीत हो गया और अविश्वास में जियो फैन को देखने लगा। कौन सी शक्ति? हे, मेरी शक्ति, मैं इसे नश्वर अमर शक्ति कहता हूँ। जियो फैन मंद मंद मुस्कुराया। नश्वर अमर शक्ति, आपकी शक्ति? ये कैसे हो सकता है? अमर सम्राट भयभीत हो गया और उसके माथे पर ठंडा पसीना बह गया। वहां उपस्थित शक्तिशाली अमर राक्षसों को अपने रक्त से उत्पीड़न की भावना महसूस हुई। कमजोर क्षेत्र वाले लोग अपने शरीर को भी नियंत्रित नहीं कर सके और जियो फैन की ओर घुटने टेक दिए। जियो फैन दंग रह गया। उसने अपने सामने घुटने टेके व्यक्ति को देखा और अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। उसकी नश्वर शक्ति भी पारलौकिक शक्ति की श्रेणी में आती है, लेकिन यह अग्नि छिपकलियों की शक्ति से श्रेष्ठ है। नहीं, यह अग्नि छिपकलियों की शक्ति से अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन यह इन लोगों की पतली अग्नि छिपकली शक्ति से अधिक मजबूत होना चाहिए, इसलिए ये लोग आत्मसमर्पण कर देंगे। इसी प्रकार अमर सम्राट के हृदय में भी समर्पण की भावना उत्पन्न हुई जो उसके रक्त से कांप रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक दुर्गम पर्वत है और वह एक चींटी है। पिछली बार जब वे लड़े थे तो प्रतिद्वंद्वी इतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन इस बार उसने उसे अजेय होने का एहसास दिलाया।
तुमने तुमने क्या किया? अमर सम्राट दहाड़ा। तुमने क्या किया? कुछ नहीं, बस ताकत बढ़ गई। जियो फैन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या क्या तुम डर गए हो? डर गया? मैं क्यों डरूंगा? मैं अमर सम्राट हूँ। मैं अमर और अविनाशी हूँ। अमर सम्राट ने दहाड़ते हुए जियो फैन पर हमला किया। जियो फैन ने अपने मुंह के कोने को ऊपर उठाया और नश्वर अमर की शक्ति को तियानवी तलवार में डाल दिया। तियानवी तलवार भयावह चांदी की रोशनी के साथ बह रही थी और एक तलवार से कट रही थी। श्वा, लाल दुनिया दो हिस्सों में बंट गई और उसके सामने अमर सम्राट खड़ा था। इस समय अमर सम्राट का जियो फैन से कोई मुकाबला नहीं था। जियो फैन की नश्वर अमर शक्ति पारलौकिकता के दायरे तक पहुंच गई है। इसकी तुलना में अमर सम्राट द्वारा प्राप्त अग्नि छिपकली शक्ति पूरी नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। बिल्कुल, भले ही वह पूरी अग्नि छिपकली शक्ति प्राप्त कर ले, फिर भी वह जियो फैन की नश्वर अमर शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम हार गए, जियो फैन ने धीरे से कहा। पफ, हार गए? मैं नहीं हारूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अमर सम्राट ने अपने दांत पीसते हुए दहाड़ लगाई। उन्होंने महसूस किया कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला नहीं कर सकते तथा उन पर आक्रमण जारी रखने से केवल परेशानी ही पैदा होगी। इस बिंदु पर उसके पास केवल एक ही उपाय था, वह था मोजू के कामुक शरीर को खा जाना। बिल्कुल, अमर सम्राट ये भी जानता था कि भले ही वह मोजू के कामुक शरीर को खा जाए, फिर भी वह जियो फैन का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। लेकिन उस स्थिति में कम से कम उसके पास बच निकलने की शक्ति होगी और वह उसके द्वारा मारा नहीं जाएगा। ये सोचकर अमर सम्राट दहाड़ते हुए अचानक मोजू की ओर चला गया। जियो फैन दंग रह गया और वहां मौजूद सभी लोग भी दंग रह गए। बस एक पल में अमर सम्राट मोजू के सामने आ गया। इस समय मोजू को तेज धड़कन महसूस हुई। आप, महाराज, मोजू, तुम मरने के लायक हो। अमर सम्राट ने मोजू का सिर पकड़ लिया। एक पल में मोजू का चेहरा सिकुड़ने लगा, मम्मी में बदल गया और अमर सम्राट ने उसे खा लिया। सभी लोग भयभीत हो गए और अपने सामने खड़े अमर सम्राट को अविश्वास से देखने लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि हाल के वर्षों में कामुक शरीरों की संख्या में आई कमी आपकी महारानी से संबंधित है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अचानक कोई बोला। ये कहते ही अचानक सभी को कुछ समझ में आ गया। हा, जियो फैन, तुम्हें मरना ही होगा। अमर सम्राट ने दहाड़ते हुए मोजू की शक्ति को अवशोषित किया, जिससे उसकी ताकत बढ़ गई। अमर सम्राट ने पलट कर देखा और उसके माथे से एक रक्त तलवार निकली, जिससे जियो फैन की मौत हो गई। जियो फैन ने भौहें सिकोड़ी और तियानवी तलवार ने रक्त तलवार को तोड़ दिया। उसी समय अमर सम्राट अंतरिक्ष को चीरता हुआ दूर चला गया। जाना चाहते हो? सपने देखो, जियो फैन ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए उसका पीछा करने के लिए जगह चीर दी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अमर सम्राट अचानक मोजू को निगल जाएगा। यकीन से उन्होंने अभी भी इस कबीले की निर्दयता को बहुत कम आंका था। जियो फैन ने अमर सम्राट का पीछा किया और पूरे रास्ते लड़ाई की। अमर सम्राट क्रोधित हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियो फैन इतना शक्तिशाली होगा। उसने स्पष्ट रूप से मोजू के कामुक शरीर को निगल लिया था, लेकिन वह अभी भी जियो फैन का मुकाबला नहीं कर सका। अमर सम्राट की नज़र में जियो फैन की नश्वर शक्ति अकल्पनीय है। एक विधि में येन और यांग, स्वर्ग और पृथ्वी, कारण और प्रभाव और भविष्य जैसी कई दिव्य शक्तियां समाहित हैं। वह इसे कैसे तोड़ सकता है? जियो फैन, क्या तुम सच में मौत से लड़ने जा रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अमर सम्राट शर्मिंदा हुआ और गुस्से से दहाड़ा। हा, मैं भी तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे पिता मुझे ऐसा नहीं करने देंगे। जियो फैन हंसा। ये सुनकर अमर सम्राट को अचानक कुछ एहसास हुआ। क्या तुमने मेरे पिता को देखा है? हे, अंदाजा लगाओ, लानत है। अमर सम्राट दहाड़ा और इस क्षण उसे सब कुछ समझ में आ गया। यह उसके पिता की वजह से ही होगा, इसलिए जियो फैन की ताकत छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगी। ये भगवान रक्तपूल है। सही, वह पुराना डोंगजांग शहर भगवान रक्तपूल में है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अमर सम्राट ने दहाड़ते हुए कहा। जियो फैन बिना कुछ कहे मुस्कुराया और जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी। क्रोधित अमर सम्राट ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। भले ही वह उल्टा हो, वह देव रक्तपूल को नष्ट करने में संकोच नहीं करेगा। जियो फैन की नज़र में अमर दानव का पूर्वज भी भयानक और ठंडे खून वाला है। ऐसे व्यक्ति को खत्म कर देना ही बेहतर है, लेकिन आखिरकार दोनों पक्षों के बीच सहयोगात्मक संबंध हैं और उसे खत्म करना अनुचित होगा।
इसलिए बेहतर है कि अमर सम्राट को व्यक्तिगत रूप से उसका खात्मा करने दिया जाए। पफ, अमर सम्राट ने खून थूका, लेकिन उसके दिल में नफरत कम हो गई। लानत है। जियो फैन, क्या हम हाथ मिला सकते हैं और शांति बना सकते हैं? अमर सम्राट दहाड़ा। अच्छा नहीं है।